हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आज TY BCom सेम 5 का बिजनेस इकोनॉमिक्स और ये है मोस्ट IMP क्वेश्चन सीरीज का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे अबाउट मनी मार्केट एंड इट्स स्ट्रक्चर्स। मनी मार्केट ये बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसे सही दिशा देने के लिए, और इसीलिए मनी मार्केट को समझना बेहद जरूरी। छोटा सा आंसर है, शॉर्ट नोट के रूप में आ सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको समझाएगा। चलिए आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आप ही के प्यार से हमारी सब्सक्राइबर फैमिली 95,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुकी है, तो जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए और चैनल पर बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया, मनी मार्केट से डील करता है, जहां लॉन्ग टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस दोनों की दरकार होती है। और कहीं ना कहीं मनी मार्केट जो है ये लेंडिंग और बोरोइंग का मार्केट होता है फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। जी हाँ, खास तौर पर ये मनी मार्केट जो है फंड्स को लेंड या बोरो करने के लिए होते हैं। यहां पर मनी मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए लोग आते हैं। जो कैपिटल मार्केट होता है वहां लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन मनी मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए लोग जो हैं वो अपने लेंडिंग और बोरोइंग की नीड्स को पूरा करते हैं। डील्स इन फंड्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 डे और 1 ईयर, यानी ये एक शॉर्ट टर्म मार्केट है। तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप डील कर रहे हैं, वो या तो एक दिन में मैच्योर हो जाएगा या तो वो 1 साल तक के पीरियड के लिए मैच्योरिटी उसकी रहेगी। तो इस प्रकार वॉट एव्हर इंस्ट्रूमेंट्स यू आर डीलिंग विथ, म्हणजे हे असा एक मार्केट आहे जिकडे तुम्ही शेअर्स, ट्रेजरी बिल्स या वस्तूंमध्ये डील करता। मनी सारख्या वस्तूंना आपण मनी इंस्ट्रूमेंट म्हणतो, ओके, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स म्हणतो। तो ये जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स है ना, उसी के ऊपर ये मार्केट चलता है, जिसकी मैच्योरिटी होने पर पैसे मिलते हैं। 1 डे या 1 ईयर तक की इसकी मैच्योरिटी होती है। इट कवर्स मनी एंड फाइनेंशियल असेट्स दैट आर close substitutes for money. The instruments in the money market are of short term mature value and highly liquid. Highly liquid मतलब easily, अगर आपके पास गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल है और आप इस मार्केट में लेकर जाते हैं तो उसके बदले में आप पैसे हासिल कर सकते हैं। मनी के बदले में ये हाईली लिक्विड है। The most important feature of money market instrument is that it is liquid and can be converted into cash without loss of time and value. आसानी से इसे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम एंड वैल्यू। ओके, तो इट प्रोवाइड्स एन एवेन्यू फॉर इक्विलिब्रेटिंग द शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड्स। मतलब एक ऐसी जगह है ये मनी मार्केट जहां पर आसानी से शॉर्ट टर्म फंड्स की आप जुगाड़ कर सकते हैं। अपने बिजनेस को शॉर्ट टर्म के लिए जो भी कैपिटल आपको चाहिए, वर्किंग कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, तो वो आपको यहां से उपलब्ध हो सकता है। चलिए इसके स्ट्रक्चर पे नजर डालते हैं। तो बेसिकली मनी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 मुख्य प्लेयर्स हैं, जिसे हम इंस्टीट्यूशन, इंस्ट्रूमेंट्स और मार्केट सेगमेंट के नाम से जानते हैं, यानी IIM। IIM डिफाइन मनी मार्केट स्ट्रक्चर। आंसर का नाम IIM, आंसर का नाम IIM, आंसर का नाम IIM। तो दोस्तों, IIM में I से इंस्टीट्यूशन, I से इंस्ट्रूमेंट और M से मार्केट सेगमेंट्स है। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बताऊं तो वो है I से इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है कौन से प्लेयर्स या कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो मनी मार्केट का हिस्सा हैं, मनी मार्केट में हैं। तो दोस्तों, यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इज डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू द टाइप्स एंड व्हरायटी ऑफ इन्स्टिट्यूशन पार्टिसिपेटिंग इन इट। म्हणजे कोणकोणत्या इन्स्टिट्यूट अशा आहेत जे या मनी मार्केट मध्ये सामील होतात। पहले इंस्टीट्यूट की बात करें तो सरकार खुद, क्योंकि ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड ही है। देन सेंट्रल बैंक, हमारी केंद्रीय बैंक यानी RBI, हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स भी इसमें शामिल हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिजनेस कॉर्पोरेट्स अपने फंड्स के लिए यहां पर आते हैं। एंड बहुत सारे प्राइमरी डीलर्स भी हैं जो मनी मार्केट का हिस्सा बनते हैं। दे आर द इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस और प्लेयर्स इन द मनी मार्केट। इनके बिना मनी मार्केट अधूरा है। ये लोग ही हैं जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की लेन देन करते हुए मनी मार्केट को बूम करते हैं, मनी मार्केट को चलाते हैं। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके, तो IIM के अंदर अगला पॉइंट जो है वो है I से इंस्ट्रूमेंट्स। कौन से चीजों की डीलिंग होती है यहाँ पे, कौन से ऐसे
पैसे के एवज में ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लिए और दिए जाते हैं, लेंडिंग और बोरोइंग में काम आते हैं? तो मनी मार्केट के अंदर आपको कॉल मनी यानी फोन करके, ट्रेजरी बिल्स, इसके अलावा कमर्शियल बिल्स, ये कॉल मनी शेयर्स की कॉल मनी होती है यूजुअली, ओके। कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, देन रेपोज, मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड, सुना है हमने म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो ये वो वस्तुएं हैं जो देकर आप पैसे ले सकते हैं, इसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। दे आर इन ऑल ऑफ मनी, याद रखिए। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। दीज इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटेट बोरोइंग एंड लेंडिंग फॉर शॉर्ट टर्म बिटवीन द पार्टीज, यानी एक पार्टी के पास पैसा है और दूसरी पार्टी के पास इंस्ट्रूमेंट है, तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट बेचेगा और पैसा ले लेगा। इस तरह से लेन देन की प्रक्रिया मनी मार्केट के अंदर अक्सर चलती है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है। इसमें ट्रेजरी बिल्स बहुत फेमस है, ज्यादा यूज होते हैं। कमर्शियल पेपर्स और कमर्शियल बिल्स, डॉक्यूमेंटेशन, असेट्स के बिल वगैरह हैं, ये भी चलते हैं। म्यूचुअल फंड्स खरीदे बेचे जाते हैं, शेयर्स, डिवेंचर्स खरीदे बेचे जाते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड्स की व्यवस्था की जाती है। आखिरी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। IIM के अंदर M से आता है मार्केट सेगमेंट्स। कौन से मार्केट के हिस्सों में मनी मार्केट जो है वो काम करता है, वर्क करता है, कौन से सेगमेंट्स हैं जो डील करते हैं यहाँ पे इन इट्स ओन मार्केट सेगमेंट, एंड ऑल सच सेगमेंट्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द मनी मार्केट। यानी हर इंस्ट्रूमेंट जो है ना, ईच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डील इन इट्स ओन मार्केट सेगमेंट। हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना मार्केट सेगमेंट है। Here lending and borrowing takes place for a given period, यानी एक साल या तो 2 दिन या तो 10 दिन या 5 दिन या 1 दिन, ऐसे कुछ गिवन पीरियड के लिए ही ये मार्केट वर्क करता है इन अ मार्केट पर्टेनिंग टू दैट इंस्ट्रूमेंट। अकॉर्डिंगली वी हैव अ कॉल मनी मार्केट। एक मार्केट है जो कॉल मनी मार्केट है, एक मार्केट है ट्रेजरी बिल्स मार्केट, एक कमर्शियल बिल्स मार्केट है, एक CDs मार्केट, CPs मार्केट, एंड सो ऑन। ईच मार्केट हैज इट्स ओन स्पेसिफिक मार्केट, यानी हर इंस्ट्रूमेंट का अपना मार्केट है, एंड इंस्ट्रूमेंट्स विथ स्पेसिफिक नॉर्म्स ऍप्लिकेबल टू देम। म्हणजे शेअर बाजारच्या मार्केटमध्ये तुम्हाला शेअर्सच विकावे आणि घ्यावे लागतील। ट्रेजरी बिल्स के मार्केट में तुमको उससे ही ट्रेड करना पड़ेगा, उसी का डील करना पड़ेगा। ऐसे हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना सेगमेंट है, अपना मार्केट है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको IIM के माध्यम से मनी मार्केट समझ में आ गया होगा। जो इंट्रोडक्शन भी हमने देखा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप मनी मार्केट के बारे में समझ पाते हैं कि मनी मार्केट क्या है। शॉर्ट टर्म फंड्स का मार्केट है। काय का मार्केट है? शॉर्ट टर्म फंड्स का मार्केट है। और यहां पर 3 चीजें हैं, इंस्टीट्यूशन से अलग अलग, इंस्ट्रूमेंट्स हैं और मार्केट के सेगमेंट है। इंस्टीट्यूशंस में RBI याद रखिए, सेंट्रल बैंक याद रखिए, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक याद रखिए। और इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ट्रेजरी बिल्स याद रखिए, शेयर्स याद रखिए, CDs, CPs याद रखिए, और कमर्शियल पेपर्स वगैरह हैं। और मार्केट सेगमेंट्स में हर इंस्ट्रूमेंट का अपना खुद का मार्केट सेगमेंट है। तो आसान सा शॉर्ट नोट लिख करके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा ID है राजगुर जयेश V, जरूर DM कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट सॉल्व करने की। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए बनाकर लाते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।